नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको क्या पढ़ रहा हूँ, क्लास 10th का मैथ्स। ठीक। तो हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट है बहुपद, उसको पूरा पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पता है, आप सीरीज से यदि पूरा वीडियो प्ले लिस्ट का देखते आ रहे हैं लाइन से, तो आपको पता है। ठीक है। तो ये जो है आपका जो चैप्टर का लास्ट वीडियो, ठीक है, मैं हमेशा से डालता हूँ। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो 6 क्लास का 7 क्लास का वीडियो है, सब में मैं ये जो हमने सीखा है, जो अध्याय के सारांश के रूप में है, समरी के रूप में है, इसे मैं डालना उचित समझता हूँ, आपको समझाना, ताकि आपके दिमाग में एक बार ये रहे कि इस अध्याय को पढ़कर हमने मुख्य रूप से क्या सीखा। प्रश्न तो बहुत हल किए, ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स हमने किए इसे हम देखते हैं। तो पहला क्या है कि बहुपद की भाग की प्रक्रिया अंकगणित के भाग की प्रक्रिया से थोड़ी अलग होती है। इसमें चर की घात का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छा है। ठीक है, कि बहुपद में जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, बहुपद में जोड़ना या फिर घटाना कुछ भी क्रिया होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग चर की घात को देखना पड़ता है नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाला से ही जुड़ेगा, तब जाके 2x स्क्वायर होगा। अब आप एक स्क्वायर और इसको जोड़ के ऐसे तो नहीं लिख देंगे, ये हो गया 3 करके। ठीक है। तो इसमें क्या है, अंकगणित के हिसाब से जो बहुपद की जोड़ने घटाने की क्रिया है थोड़ी अलग है। ठीक है, घातों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, घातों को ध्यान में रखकर जोड़ घटाव करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोलता है, इसे आप देखिए। बहुपदों का भाग करने के लिए भाजक एवं भाज्य एवं भाजक को उनकी घातों को अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। ठीक, हम लोग अभी जो एक विधि पढ़े थे दीर्घ भाजन, शुरुआत में है प्रश्नावली क्रमांक 1 में। इसमें जैसे x की घात 5 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस x की घात 3, ठीक है, इस प्रकार से भी दे दिया गया है। ठीक है, इसको भाग करने के लिए कैसे जमाएंगे, x की घात 4 फिर प्लस, अब x की घात 5 वाला है, x की घात 4 वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 से लिखेंगे, क्योंकि हमको जब हम भाग की क्रिया करते हैं तो फिर x की घात 3 x की घात 2x, है ना। इस प्रकार से अवरोही क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में हम क्या करते हैं, बहुपद को लिखते हैं जब हम इसमें क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज हमने सीख लिया। घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं कब, जब बहुपदों का भाग करने के लिए घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक में आइए। तीसरा क्या है, बहुपदों का भाग करने के लिए दीर्घ भाजन विधि का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है दीर्घ भाजन विधि। ठीक है, इस विधि के बारे में आपको पूरा पढ़ाया है, ये जो अध्याय है उसके शुरू में ही है। इसमें हम इस प्रकार से ऐसे कॉलम बना करके क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। तीसरा टॉपिक भी आपको हो गया। चौथा को देखिए, दीर्घ भाजन विधि में भाग की प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए या शेषफल चर की घात भाजक के चर की घात से कम न हो जाए। ठीक बोल रहा है, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और अंदर में एक्स की घात जैसे x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और अंदर में कुछ भी x की घात 3 ऐसा कुछ है, तो ये 3 इधर 2 होगा, फिर इधर 1 होगा, ऐसे करके क्या हो जाएगा, पूरा घटते तक इसको भाग देंगे। वही बोल रहा है कि जो शेष फल के चर की घात, ठीक है, जो भी शेष फल मिलेगा, ठीक है, उसके चर की घात, शेष फल की चर की घात, ठीक है, भाजक की घात से, ठीक है, कम ना हो जाए, मतलब भाजक की घात क्या रहेगा, बड़ा रहेगा शेषफल की घात से। ठीक है, क्या है, भाजक की घात बड़ा है शेषफल की घात से। ठीक, तो ये आपने चौथा चीज सीख लिया। पांचवा देखते हैं क्या बोलता है, बहुपदों के भाग की प्रक्रिया में भागफल एवं शेषफल भी बहुपद होते हैं। हाँ, जैसे x प्लस 4 है तो इधर मिल सकता है x प्लस 2 ऐसा कुछ। तो जो बहुपद है, ठीक है, इसको आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा, आपको बहुपद ही मिलेगा। ठीक, छठवां टॉपिक क्या है, तो यदि किसी बहुपद f(x) को x निर्णय से भाग दिया जाए तो शेषफल f होता है। ये क्या है, शेषफल प्रमेय है।
शेषफल प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया है। शेषफल प्रमेय यही है कि कोई बहुपद एफ एक्स है और इसको यदि कोई भी भाजक x माइनस ए से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा, जो r आएगा, ठीक है, जो r आएगा वो क्या हो जाता है, एफ ए हो जाता है। ठीक है, यही होता है शेषफल प्रमेय। ठीक, और कब होता है, जब एक को वैल्यू को हम a के बराबर लेंगे। और इसको कैसे निकालते हैं, तो जो भाजक होता है इसको 0 के बराबर लेते हैं, फिर से पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ का हर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, खुद आगे बढ़िए और मुझे भी आगे बढ़ाइए। ठीक, तो देखिए अब हम 7वां टॉपिक को करते हैं। तो ये बोलता है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय के बारे में बोला है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, तो बोलता है कि जैसे कोई x बराबर a है, ठीक है, ये x बराबर क्या है, कोई एफ एक्स बहुपद का ऐसा शून्यक है जिसके लिए क्या होगा कि बहुपद का जो शेषफल है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल शून्य, भाई शेषफल जब हुआ शून्य, ठीक है, शेषफल शून्य हो रहा है तो क्या मिलेगा हम लोग को, शून्यक मिलेगा। ठीक है, और शून्यक क्या होता है, तो चर राशि का मान। ठीक है, तो x का ऐसा मान है ये a, ठीक है, जो एफ एक्स का शून्यक है। ठीक है, जब इस रखेंगे तो ये जो एफ एक्स है ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तब हम क्या कहेंगे कि x बराबर a गुणनफल प्रमेय, तब ये है x माइनस a क्या होगा, एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यही है गुणनखंड प्रमेय। क्या है अच्छे से समझिए, यदि कोई भी संख्या है, ठीक है, x बराबर a, और ये कैसे आ रहा है, तो x माइनस ए, ये भाजक है, इसको 0 के बराबर लिए तो x बराबर a आया। शेषफल प्रमेय से मिलता जुलता है। ठीक है, तो x बराबर a, ठीक है, ये कोई बहुपद है। ठीक है, इसको जब हम एफ एक्स से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर 0। ये क्या है, शेषफल प्रमेय। अब ये बोल रहा है कि कोई एफ ए है, कोई x बराबर a है, ठीक, ये क्या है, एफ एक्स का शून्यक है, मतलब x के मान के लिए क्या हो जाएगा, ये एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 0 आ गया, शून्यक है। क्या शून्यक है, ये शून्यक है, तो इसका भाजक क्या है, ये। तो जब हम x, अगर ये शून्य हुआ तो भाजक क्या होगा, x माइनस ए, एफ एक्स का एक क्या है, गुणनखंड होगा, क्योंकि भाजक गुणनखंड ही है और भागफल भी गुणनखंड ही है। भाई जैसे 12 है, 4 गुणा 3 लिख दिए, तो 4 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है 12 का। तो उसी प्रकार ये भाजक है किसका, इसका, तो ये गुणनखंड ही होगा। इसको हम लोग सिद्ध भी किए हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया है। ठीक है, 8वां प्रश्न को देखते हैं। 8वां बोलता है द्विघाती बहुपदों के 2 शून्यक होते हैं। सीधी बात है, जैसे x प्लस मान लो जाए 4x है प्लस 5, 4x स्क्वायर 5x प्लस 3 है। इसको हम लोग इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए इससे। ठीक है, तो मान मिल जाएगा, a का मान मिलेगा 4 और b का मान मिलेगा 5, c का मान मिलेगा 3। ठीक है, अब इसे शून्य कैसे ज्ञात होगा, नहीं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग मध्य पद को तोड़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ के शून्य ज्ञात करते हैं, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, मैंने बताया है, पर्सनली हमने हल किया है, आप देख लेंगे। तो जैसे x की घात 2 वाला है, ठीक है, तो उसका 2 शून्यक मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, x बराबर 3, एक पहला शून्य, x बराबर 4 दूसरा शून्य। ठीक, तो यदि कोई भी बहुपद का घात 2 है तो उसके शून्यक 2 होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।